सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हादसे में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई। वायुसेना की तरफ से ट्वीट कर बिपिन रावत के निधन की खबर की पुष्टि की गई। एयरफोर्स की तरफ से लिखा गया, गहरे अफसोस के साथ अब ये पता चला है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में सीडीएस बिपिन रावत, श्रीमती मधुलिका रावत और उसमें सवार 11 अन्य लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके उनके निधन की पुष्टि की। राजनाथ सिंह ने लिखा, तमिलनाडु में आज एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ। उनका असामयिक निधन हमारे सशस्त्र बलों और देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है। सीडीएस बिपिन रावत तमिलनाडु के सुलूर से कुन्नूर लौट रहे थे। फिलहाल बताया जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से ये हादसा हुआ। हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका डिफेंस स्टाफ जिसमें ब्रिगेडियर SL लिडर, लेफ्टिनेंट जनरल शामिल थे। सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ तमिलनाडु के वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वेलिंगटन में आर्म्ड फोर्सेस का कॉलेज है। यहाँ सीडीएस रावत को लेक्चर देना था। यहाँ से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन उससे पहले ही घने जंगल में यह हादसा हो गया। जहाँ हादसा हुआ वह इलाका काफी घना है। आसपास चारों ओर पेड़ ही पेड़ हैं। हादसा इतना दर्दनाक था कि चारों तरफ आग लग गई। सेना और वायुसेना की टुकड़ियों ने पुलिस के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। क्रैश हुए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को लेकर पायलट ग्रुप कैप्टन PS चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप के साथ उड़ान भरी थी। उनके साथ एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी समेत 14 लोग सवार थे। बिपिन रावत एयरफोर्स के IAF Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर पर सवार थे। ये अति आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें ट्विन इंजन है। इंडिया में VVIP ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हेलीकॉप्टर भारत ने रूस से खरीदा था। इस बीच बिपिन रावत से जुड़ी एक हैरान कर देने वाली घटना के बारे में हम आपको बताते हैं। जनरल बिपिन रावत करीब 6 साल पहले एक हेलीकॉप्टर हादसे में बाल बचे थे। रावत 3 फरवरी 2015 को नागालैंड के दीमापुर में दुर्घटनाग्रस्त हुए चीता हेलीकॉप्टर में सवार थे। वो उस समय लेफ्टिनेंट जनरल थे। बिपिन रावत की बात करें तो PM मोदी ने 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का नया पद बनाने का ऐलान किया था। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का नया पद बनाने को मंजूरी दी। भारतीय थल सेना के पूर्व प्रमुख जनरल बिपिन रावत को पहले CDS की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने 31 दिसंबर 2019 को ये पद संभाला। देश के 27वें थल सेना अध्यक्ष रहे जनरल बिपिन रावत सितंबर 2016 में भारतीय सेना के वाइस चीफ बने थे। रावत ने जनरल दलबीर सिंह के रिटायर होने के बाद भारतीय सेना की कमान 31 दिसंबर 2016 को संभाली थी। CDS सेना के तीनों अंगों के मामले में रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के अध्यक्ष रक्षा मंत्री को अपनी सेनाओं के संबंध में सुझाव भी देते हैं। कुल मिलाकर ये जो हादसा हुआ है, इसे लेकर सब हैरान है। बेहद दुखद और बेहद दर्दनाक, और साथ ही सवाल ये भी कि इतने सुरक्षित हेलीकॉप्टर MI-17 के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया।